हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है, यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। आपका एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो आप लोग फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो यह क्लास आप ले लिए परफेक्ट क्लास है। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्न को हल करना और अंत में कमेंट करके बताना कितना प्रश्न आप लोग सही और गलत कर रहे हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, समझो। कराए निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। हमें बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, यह जो है प्रश्न क्या चीज़ का है भाई, तो सीरीज वाले हैं, नंबर सीरीज वाले हैं और उसका ऑर्डर क्या है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसको हमें किस तरह से हल करना होता है, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ से किस तरह से बढ़ रहा है, यानी 56 से कहाँ पे जा रहा है, 59 पे। तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ। अब 59 से 68 पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, 59 से 68 पे गया तो यहाँ पे प्लस का क्या हो गया, 9 हो गया ना। अब उसी प्रकार जब अगले पद हम पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो अगर यहाँ पे प्लस का 6 करते हैं तो नहीं आता, जैसे 3 प्लस का 6 9 प्लस का 6 15 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से हम सोचेंगे कि जैसे 3 गुना का 3 किया तो 9, फिर 9 गुने का 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 27 आएगा। अगर हम इसमें प्लस का 27 करते हैं तो देखो आ रहा है 8 और 7 15 का 5 बाकी 1 और 6 2 कितना होगा 8 8 1 9, यहाँ पे 95। ठीक है, अब उसी प्रकार हम 27 में फिर गुना का 3 करते हैं और जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो देखो 27 तिया का 81, यानी 81 आया। अब देखो 5 और 1 6 और 9 और 8 कितना होगा 17, यानी यहाँ पे हमें क्या आएगा, तो 95 आएगा, 95, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और यह क्या है, तो सीरीज परफेक्ट हो गया, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित श्रृंखला में पूर्ण करें, यानी निम्नलिखित श्रृंखला को बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। सिंपल तरीका से समझना, यह जो प्रश्न दिया गया है यह प्रश्न देखो अल्फाबेट और संख्या, अल्फाबेट और संख्या से दिया गया है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका से या तो सबसे पहले आप लोग अल्फाबेट को पता करो या तो संख्या को पता करो। अगर हम संख्या को पता करते हैं तो देखो 6 से 9 हुआ, फिर 9 से यहाँ पे क्या होगा, फिर 9 से 15 हुआ और 15 से फिर क्या हो गया भाई, तो 18 हो गया। यानी 6 से 9 गया तो प्लस का 3 किया, 6 प्लस का 3 9। अब देखो 15 से 18 गया तो प्लस का 3 किया। तो उसी प्रकार 9 से जब हम यहाँ पे संख्या पता करेंगे तो प्लस का 3 करेंगे और 9 3 12, यानी यहाँ पे संख्या 12 होगा और 12 में फिर प्लस का 3 करेंगे तो 12 3 15, यानी संख्या यहाँ से हमें पता चल गया कि कितना होगा भाई, तो संख्या यहाँ से 12 होगा। 12 होगा तो ऑप्शन नंबर सी का गलत, ऑप्शन नंबर का डी गलत, या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से पहला अल्फ़ाबेट को पता करना पड़ेगा। पहला अल्फ़ाबेट को पता करेंगे। अब अल्फ़ाबेट को पता करने के लिए अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लो, जैसे यू का 21 होता है, भी का 22 होता है, एक्स का 24 होता है और वाई का 25 होता है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब देखो यू से भी पे जा रहा है यानी प्लस का 1 किया, उसी प्रकार देखो एक्स से बाई पे जा रहा है यानी 24 से 25 पे तो प्लस का 1 किया। तो इसी प्रकार भी से यहाँ पे पहला पद करेंगे पता, तो क्या करेंगे प्लस का 1 और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी प्लस का 1 होना चाहिए। तो भी यानी भी का 22, 22 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 23 और 23 पर कौन होता है डब्लू, और डब्लू में फिर एक जोड़ेंगे तो 24, यानी डब्लू के बाद एक्स, यानी यहाँ पे एक्स दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा पहला अल्फ़ाबेट जो पता चला हुआ डब्लू, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा। देखो पहला डब्लू एच एल वारा, यानी बाकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही कम समय एग्जाम में दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल के आया बी। ठीक है, तो पहला पता हो गया और अंतिम वाला, यानी हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 3 नंबर का क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में CAD को इतना लिखा जाता है तो DIG को इतना रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BED को कैसे लिखा जाएगा। यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। जैसे समझो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे है CAD, अब इसका कोड वर्ड 314 है। अब इसका कोड वर्ड 314 है तो कैसे लिखा, तो देखो C का 3 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है,
यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिख दिया। अब उसी प्रकार यहाँ भी देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 तो 4 लिखा, आई का 9 तो 9, जी का 7 तो 7। उसी प्रकार बी का 2 होता है तो 2 होगा, ई का 5 होता है तो 5 और डी का 4 होता है तो 4, यानी 254 254। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे क्या है तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा एक निश्चित कूट भाषा में FOXES को 138 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FOUND को क्या लिखा जाएगा। यह भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है, समझो। यहाँ पे क्या है भाई, तो F है, O है, X है, E है, S है। अब इसका कोड वर्ड 138 लिखा तो कैसे लिखा ये पता हो जाएगा, तभी तो हम इसका निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो देखो F का 6 प्लस O का 15 प्लस X का 24 और प्लस E का 5 और प्लस S का 19। अब सभी को जोड़ो तो देखो यहाँ पे 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 15 5 20 और 20 और 9, 20 और 9 29, 29 का 9, बाकी रहा 2। फिर यहाँ पे देखो 1 और 2 3 और 3 और 1 4 और 4 और 2 6, 69 आ गया। अब 69 से 138 लाना है तो 69 में हमें क्या करना पड़ेगा, गुना का 2 करना पड़ेगा। अब देखो 9 दूना का 18 के एक बाकी, 1 सौ दूना 12 1 13, 138 आया, बिल्कुल आ गया। तो उसी प्रकार इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट को जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखो F का कितना होता है भाई 6 होता है, प्लस O का कितना होता है 15, प्लस का U का कितना होता है 21 होता है, प्लस N का कितना होता है 14 होता है। ठीक है, अब D का कितना होता है तो प्लस का 4 होता है। अब सभी को हमें जोड़ देना है। देखो 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 14 और 6 कितना होता है 20, 20 का 0 हो गया। बाकी बचा कितना भाई, तो बाकी बचा यहाँ पे 2, बाकी बचा 2। अब यहाँ से देखो 1 और 2 3, 3 1 4 और 4 और 2 6, और 6 में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 6 यानी 60 दूना का 120, यानी इसका कोड वर्ड जो होगा वह 120 होगा। 120 ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न डाइस से है पासा वाला। करा नीचे एक पासा की 2 स्थितियां दी गई है, 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। यानी यहाँ पे बताना है कि 2 का विपरीत फलक जो होगा ना वह क्या होगा। सिंपल तरीका से देखो, यहाँ पे 2 पासा दे रखा है, जब भी विपरीत फलक पूछे ना तो दोनों पासा में कॉमन स्थिति चेक कर लेना। यहाँ पे कॉमन स्थिति 1 है, यहाँ पे कॉमन स्थिति 1 है, यानी दोनों पासा में एक एक स्थिति क्या है, कॉमन। जब एक एक स्थिति कॉमन मिलता है तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी पहले पासा में देखो 1 से चलें, फिर कहाँ पे 3 पे, फिर 2 पे। दूसरे पासा में देखो 1 से चलें, फिर कहाँ पे 5 पे, फिर 6 पे। अब यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि 2 का विपरीत 6 होता है और 6 का 2, 3 का 5 होता है, 5 का 3। आपका एग्जामिनर 2 का विपरीत पूछा तो 2 का विपरीत देखो 6 है, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ से राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका से समझना है। देखो यह प्रश्न 2 तरीका से सोल्व होता है, या तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन करो या तो इस तरह से कैलकुलेशन करो। अब बोलोगे हमें सिंपल और आसान तरीका क्या होता है कि सिंपल एक बार में राइट आंसर आ जाए, तो वह फार्मूला वह तरीका होता है कि इस तरह से कि छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाना, बड़ा अंक लाना, बड़ा अंक लाना, यानी इसका मतलब हमें इस तरह से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 11 और 27 से हम आपस में किस प्रकार रिलेशन बने कि हमें कितना आ जाए, तो हमें यहाँ पे आ जाए 60। अब यहाँ पे 60 आ जाए तो क्या करेंगे भाई, तो देखो अगर यहाँ पे हम 11 में गुना का 3 करते हैं तो 11 तिया का 33, 33 आ रहा है। अब 33 और 27 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है, 7 3 10 के 0, बाकी 1 3 2 5 1 6। ठीक है, अब उसी प्रकार 33 में हम गुना का 3 करते हैं तो 33 तिया का 99 हो रहा है। अब 99 को हम क्या करते हैं, 101 से जोड़ते हैं तो 99 और 101 200 आ रहा है।
अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें करना है कि यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन रखना है जिसमें हम क्या करें, तो 4 को हम यहाँ पे 4 को हम जोड़ें ताकि हमें कितना आ जाए, तो हमें 160 आ जाए, 160 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर हम 57 को रखते हैं और 57 में हम गुना का 3 करते हैं तो कितना आता है, 7 एक इसकी एक बाकी 2 और 5 15 और 2 17। अब देखो 171 में जब 4 को जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, ना आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो 51 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी का देखो बात करते हैं, यहाँ पे क्या है 52, 52 में गुना का 3 करते हैं, 3 दूना का 6 होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे होगा 5 तिया का 15। अब देखो 156 में अगर हम प्लस का 4 करते हैं तो 160 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 156 प्लस का 4 160, यानी राइट आंसर हमारा क्या निकल के आया, तो हमारा आया ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है कि अक्षरों का सही संबंध बताएं। हमें बताना है कि इतना का संबंध जिस प्रकार इतना से है ना, उसी प्रकार इतना का संबंध यहाँ पे किससे होगा। कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है कि इतना से ये लिख रहा है तो क्या किया ना, कि जो पहले उसको अंतिम में लिखा, दूसरे वाले ए को अंति से दूसरा, यानी इस तरह से जो शुरू में है उसको अंति से लिखना शुरू किया। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। अब देखो जो सबसे पहले उसको अंतिम में लिखेंगे, यानी एफ कहाँ आ जाएगा, अंतिम में, फिर ओ कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे उसके बाद, फिर यू कहाँ आ जाएगा भाई, तो यू उसके बाद, फिर एन कहाँ आ जाएगा, तो उसके बाद, और अंत में कौन आ जाएगा, डी। देखो DNUOF, DNUOF ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी निकल के आया, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है रोहित पश्चिम दिशा में 23 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी डायरेक्शन वाले हैं, जैसे समझना ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को पूरब कहते हैं और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये एग्जामिनर हमारा पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है रोहित है, यानी मान लो यहाँ पे एक लड़का का नाम है रोहित। अब कहाँ जा रहा है भाई, तो 23 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी इधर चला, कितना चला, तो 23 किलोमीटर। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा यानी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और कितना चला भाई, तो 17 मीटर चला, 17 किलोमीटर चला। और वह फिर से दाएं मुड़ता और 23 किलोमीटर चलता है, यहाँ फिर से दाएं मुड़ेगा और कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और कितना चला, तो 23 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे 23 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर पर है, देखो शुरुआती कहाँ से किया था भाई, तो शुरुआती यहाँ से किया था, पहुँच कहाँ है, यहाँ पे, तो कितना दूरी पे है, तो देखो ये 23 किलोमीटर, ये 23 किलोमीटर, अगर ये 17 है तो ये भी टोटल दूरी कितना होगा, 17, यानी 17 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो अगला प्रश्न समझना 9 नंबर का क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न है भारतीय मस्तिष्क विज्ञान विशेषज्ञ और सर्जन में आप सभी को वे आरेख का पता करना है, वो आरेख का चयन करना है जो क्या कर सके, तो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। कैसे करेंगे, तो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, भारतीय, अगर मैं भारतीय के लिए गोला बनाया, देखो मस्तिष्क विज्ञान, अगर मस्तिष्क विज्ञान के लिए गोला बनाए तो देखो कुछ मस्तिष्क विज्ञान भारतीय होते हैं, कुछ भारतीय मस्तिष्क विज्ञान होते हैं। अगर सर्जन की बात करें तो यह सर्जन कुछ भारतीय भी हो सकते हैं और कुछ मस्तिष्क विज्ञान भी हो सकते हैं, यानी ये तीनों आपस में कुछ कुछ हो सकता है। जब कुछ कुछ हो सकता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे समय टू समय। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 10 नंबर का क्या कर रहा है भाई, कर रहा है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 45 है, नीचे से माया की रैंक 11 है, तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगा। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की बात करें ना, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, 45 है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि माया की रैंक नीचे से किसवी है, तो ऊपर से। अब इसका फार्मूला होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर अप, यानी ऊपर से प्लस का डाउन, नीचे से और माइनस का 1 कर देना है। ठीक है,
अब हमें क्या क्या दे रखा है तो देखो, को टोटल स्टूडेंट कितना है भाई, तो 45 है। ठीक है, अब देखो नीचे से माया की रैंक, यानी डाउन से क्या है, तो अब हमें निकालना है प्लस का डाउन कितना दे रखा है 11, और माइनस का वन कर देना है। ठीक है, अब देखो यह माइनस का वन इधर आ जाएगा, प्लस का वन यानी 46 हो जाएगा, और बराबर का यू बराबर, देखो 11 प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें अब से निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 35। यानी क्या हो गया, तो यहाँ पे माया की रैंक ऊपर से कहवा है तो भाई, तो यहाँ पे 35 भी है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना है 11 नंबर का प्रश्न क्या करा है, यदि एक्स भाग को प्रदर्शित करता है, एक्स नहीं है यहाँ पे, समझ जी एक्स है, एक्स जो है भाग को प्रदर्शित करता है, वाई जो है जोड़ का प्रदर्शित करता है, जेड घटाव का प्रतिनिधित्व करता है, ए गुना का, तो इतना का मान क्या होगा। देखो बोर्ड मास का प्रयोग करना है यहाँ पे, जैसे जैसे करा वैसे वैसे लिखो 27, फिर यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स भाग को प्रदर्शित करता है, भाग होगा 3, ए देखो कहाँ है, तो ए गुना का करता है, तो यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे 4, देखो बाई कहाँ है, तो बाई जोड़ का, यहाँ पे जोड़ होगा, यहाँ पे 16, जेड कहाँ है, यहाँ घटाव को, तो घटाव होगा 8। अब इसको हल करो, देखो यहाँ पे होगा 27 में अगर 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 नमा का 27, गुने का 4 होगा, प्लस का 16 होगा, माइनस का 8 होगा। अब 9 गुने का 4 करेंगे, 9 चौका 36 होगा, प्लस का 16 होगा, माइनस का 8 होगा। ठीक है, अब 36 और 16 को जोड़ेंगे तो सोचो 12 का 2 बाकी 1, 3 1 4 1 5, और माइनस का 8 होगा। अब हम इसको हल करेंगे, अब 52 में अगर हम 8 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कितना, तो यहाँ से हो जाएगा 44। ठीक है, 44 जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, 12 नंबर का प्रश्न समझना, कराए दी गई आकृति में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हो। बताना है कि यह जो आकृति है ना, यह आकृति कौन सा ऑप्शन में समाहित है यानी सम्मिलित है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो देखो सिंपल तरीका से देखो, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे गलत होगा। अब ऑप्शन ए बचा तो कहाँ पे है, तो देखो इस तरह से ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे आया, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है, यानी राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या है, कराए दी गई आकृति में वर्गों की संख्या काउंट करें। हमें वर्ग की संख्या बताना है कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितना है। सिंपल तरीका से देखो, अगर हम बात करते हैं पहले इस वाले घर के अंदर में कितना वर्ग है, तो देखो अंदर वाले में बात करें तो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 4 वर्ग हो गया। और अगर हम बात करते हैं एक वर्गीय बड़ा वाला, तो बड़ा वाला यानी 5 वर्ग, इसमें कितना हो गया 5 वर्ग। अब सेम टू सेम देखो यहाँ पे भी वही आकृति होगा, एक बड़ा वाला होगा ना, और एक यहाँ होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और एक बड़ा वाला यानी 5। अगर 5 5 की बात करें 10 वर्ग, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 था करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न क्या करा है आप लोग, करा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। बताना है इतना का प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा। अब दर्पण इमेज में क्या होता है, दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में, यानी इस तरह से समझना है कि एफ जो देखो इस तरफ है, कहाँ पे आ जाएगा इस तरफ, और इसका मुंह यानी इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, इसका मुंह देखो इस तरफ है तो उलट के इस तरफ होगा। अब इस तरफ होगा तो देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी गलत। क्यों गलत, क्योंकि इसको ऊपर नीचे से उल्टा है। ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें तो ये गलत होगा। अब देखो ये डी जो है इस तरफ आ जाएगा, और इसका मुंह किस तरफ होगा, उलट के, यानी दाएं से बाएं इस तरह से उलट जाएगा। अब अगर हम 8 की बात करें तो ये 8 तो इस तरह से ही रहेगा। ठीक है, पी की बात करें तो इसका मुंह देखो इस तरफ है तो कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखते हैं तो देखो सी गलत होगा, और बचा कौन, तो ऑप्शन नंबर ए बचा, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ से समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है
कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश के में मौजूद होते हैं। यानी हमें बताना है यहाँ पे सभी का सही क्रम। अब सही क्रम बताने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉमन है उसको काट देंगे। जैसे देखो सी जो है सभी में कॉमन है, ए जो है सभी में कॉमन है, एस जो है सभी में कॉमन है, सभी को काट दिया। अब कौन कौन बचा, तो यहाँ से आई बचा, ई बचा, यू बचा, टी बचा, एस एच बचा, एच बचा। अब बताओ कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट यानी ABCD में कौन आता है, बोलोगे ई आता है, यानी ई आता है, यानी सबसे पहले 2। अब ई के बाद कौन आता है भाई, तो ई के बाद देखो आई 9 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, बोलोगे एच आता है। एच आता है तो पहले एच वाले को हम काम करेंगे, एच वाले कट दिए। अब देखो 5 में एच के बाद कुछ नहीं है तो 5 आएगा। उसके बाद एच के बाद यहाँ पे कौन था, आई था, यानी 6 आएगा। ठीक है, अब कौन है, तो यहाँ पे बचा टी बचा, यहाँ पे बचा आई। कौन आता है, तो पहले आई आता है, यानी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो कौन आता है, तो उसके बाद यहाँ पे टी आता है, यानी टी कितने पे आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद सबसे अंतिम में यू बचा, तो अंतिम में यू आएगा, यानी 3 आएगा। तो 2 5 6 2 5 6 1 4 3, देखो 2 5 6 1 4 3 ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में 2 5 6 1 4 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न बताना। क्या करा है, शब्दों का सही संबंध, यानी सुई का संबंध जिस प्रकार सिलाई करना से है तो ढाल का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। अब देखो सुई का जो काम होता है ना, वह किसी चीज़ का सिलाई करना ही होता है। तो ढाल का काम क्या होता है, तरसना गलत, पकड़ना गलत, खोदना गलत, क्या होता है, तो रक्षा करना। रक्षा करना यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे 17 नंबर का करा संख्याओं का सही संबंध बताना है कि 4 का संबंध 74 से है जिस प्रकार 7 का संबंध 353 से जिस प्रकार है, तो 6 का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना क्या किया है, 4 से यहाँ पे 74 लिखा है। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 होता है। अब 64 से क्या किया, 74 लिख दिया, यानी प्लस का 10 कर दिया। ठीक है, 74 कर दिया। उसी प्रकार 7 से यहाँ पे 353 लिखा, तो क्या किया, अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब 343 होता है। अगर 343 में प्लस का 10 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 353, यहाँ पे 353। अब उसी प्रकार 6 से जब राइट आंसर पता करना करेंगे तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 216 होता है। 216 में 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 226। 226 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा विषम शब्द की पहचान करें। बताओ इन चारों ऑप्शन में सबसे विषम बोले तो सबसे अलग कौन सा है। देखो यहाँ पे तकिया है, रजाई है, बिस्तर है, बैंड है। समझना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो तकिया, रजाई, बिस्तर, ये तीनों का तीनों संबंध किससे है, तो कपड़ा से संबंधित है, इस तरह से। और अगर यहाँ पे बेड की बात करें तो बेड जो है वह सबसे अलग है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हमें तो विषम ही पहचानना था ना, बिल्कुल। 19 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है विषम अक्षर की पहचान करें। इस बार अल्फ़ाबेट से सभी को हमें विषम छांटना है। अब अल्फ़ाबेट को सभी से हमें विषम छांटना है, तो इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे अलग ऑप्शन छांटने के लिए सबसे पहले हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट को देखना पड़ता है। ऑप्शन ए में देखो तो इसमें वोवेल एक भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी में देखो तो इसमें वोवेल एक भी नहीं है। ऑप्शन सी में देखो इसमें वोवेल कौन है, आई है, आई है। अगर इसमें वोवेल की बात करें तो नहीं है, तो सबसे अलग ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी दिखा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न है कि शर्ट का संबंध कपड़े से वही है जो बाली का संबंध किससे है। और यह प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।